का काम किया, आप लोगों को धोखा देने का काम किया, आप लोगों को गुमराह करने का काम किया, आप लोगों को ठगने का काम किया, आपके सारी योजनाओं को लूटने का काम किया। वैसे लोगों पर आप विश्वास न करें। आपके वो दुश्मन है, दलित का दुश्मन है, वंचित का दुश्मन है, शोषित का दुश्मन है। इसलिए मैं आग्रह इस मंच से मैं आग्रह करते ये कहना चाहूंगा कि लगातार सारी योजनाएं जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, हमारे मोदी जी, योगी जी, मंगल योगी जी इसलिए पहुंचाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित है, वो भी आपके बीच आपका दुख। आज बाबा साहब जयंती जो मनाया जा रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधायक जी और सम्मानित मंच। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद आपका सबको जो है आप हाथ लेकर के चलने का काम करती है। आप और बाबा साहब की समारोह में आप सबों को उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार हो, आप मंच पर चले आइए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर कुर्सी पकड़ का जो सपना था, अपने समाज के अंतिम व्यक्ति को सबसे आगे लेकर के चलना है। जो समाज में वंचित है, पिछड़े हैं, दलित और शोषित है, उनको लेकर के बढ़ाने का काम किया। उन्होंने सबके लिए संविधान दिया और संविधान के जिन लोगों ने हमेशा दुरुपयोग करने का काम किया, केंद्र में लगातार कांग्रेस की सरकार रही और उनकी सहयोगी पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार रही। उसमें उन्होंने जब तक सबको साथ लेकर के चलने का वादा किया था, उसमें लूटने का काम किया। उनको जब शिक्षा देने की जरूरत थी दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, तो उन्होंने शिक्षा दिया नहीं, अन्न दिया नहीं, ईंधन दिया नहीं, शिक्षा दिया नहीं, सड़क दिया नहीं, स्वास्थ्य दिया नहीं। और जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, योगी जी, मंगल जी और नीतीश जी लगातार गरीबों तक अन्न और ईंधन पहुंचाने का काम करते हैं, तो उनके कलेजे में दर्द का काम किया, आप लोगों को धोखा देने का काम किया, आप लोगों को गुमराह करने का काम किया, आप लोगों को ठगने का काम किया, आपके सारी योजनाओं को लूटने का काम किया। वैसे लोगों पर आप विश्वास न करें। आपके वो दुश्मन है, दलित का दुश्मन है, वंचित का दुश्मन है, शोषित का दुश्मन है। इसलिए मैं आग्रह इस मंच से मैं आग्रह करते ये कहना चाहूंगा कि लगातार सारी योजनाएं जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, हमारे मोदी जी, योगी जी, मंगल योगी जी इसलिए पहुंचाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित है, वो भी आपके बीच आपका दुख। नाम नरेंद्र मोदी बा, वो पार्टी के नाम भाजपा बा, वो गठबंधन के नाम एनडीए बा, और एक गठबंधन और एक पार्टी के मजबूत राखे सन गरीब और दलित के विकास के जो काम बा वो चलत रही। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी के सम्मान देवे के जो बात बा, वो सम्मान भी आगे लगातार बढ़त रही। और वहाँ के जो संविधान दिले बनी, वो संविधान के अनुरूप देश के निर्माण होते रही। ये आग्रह विनती करत हम अपना वाणी के विराम देते। आज सिवान के कोना कोना से, हर प्रखंड से ये सब दलित समाज के लोग, अनुसूचित समाज के भाई बंधु लोग आए, सबको के हृदय से हम आभार भी व्यक्त करते। यह कहत अपना वाणी के विराम भी देता। जय हिंद, जय भारत। रुआ सबके के साथ हम नारा लगाए, हमारा साथ रुआ लोग नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की जय। अम्बेडकर अमर अमर रहे, अमर रहे। परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हमनी सब केहू के बीच उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री, अरुआ समाज के बेटा भाई जनक राम जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मधुबनी जिला के 4 बार के विधायक, रउए समाज के जुझारू बेटा भाई रामप्रीत पासवान जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष राहुल तिवारी जी, रंजीत प्रसाद जी,
माननीय विधायक कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह जी, देवेश कांत सिंह जी, श्री एजी विशेष तौर पर उपस्थित हुआ सब। और उसी चिंता में हम सबका दायित्व बनता है। यहाँ देखिए अनुसूचित जाति के इतने लोग यहाँ हैं और बाकी जो भी लोग हैं आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरा आदमी कितना आपको आगे करेगा। इसलिए बाबा अम्बेडकर ने जो कहा था, उनको जिन लोगों ने प्रताड़ित किया उनको जवाब दीजिए, जो आखिर आपने मेरे लिए कौन सा काम किया है जो मैं आपके साथ करूँ। चुनाव के समय में मेरे लोग कहते हैं जो पैसे पर बिक जाते हैं, तो कितना पैसा आपको मिलेगा। चुनाव के समय में 500, 2000, 1000 रुपया देता है और एक दिन उस पैसे को खर्चा करने 5 साल आप अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। 5 साल आपको जो हक मिलेगा वो नहीं, सारा दोषारोपण हम लोगों पर होता है। जो यही लोग बिकता है बहुत, आखिर क्यों, यह भी समझने की जरूरत है। हम लोग जब चुनाव में खड़ा होते हैं तो हम लोगों को ये खूब भाजन होना पड़ता है। इसलिए समय इजाजत नहीं दे रहा है। हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे जो आप ही लोगों को बोलना है, लेकिन समय आप 11 बजे से यहाँ, आपका भोजन भी ठंडा हो रहा है, बहुत कुर्सियां खाली हो रही है। इसलिए मित्रों, मैं बार बार एक चीज पर इशारा करता हूँ, तो आप यदि सिवान में सारे जितने भी हमारे विधानसभा का सीट है, निकट भविष्य में विधानसभा का चुनाव होने वाला, एक एक सीट एनडीए गठबंधन के झोली में जाए, ये चिंता आप लोग करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। वंदे वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रामपुरी पासवान जी।